नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्य टेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं आईबीपीएस कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चंस। ठीक है, जो आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आगे चलते हैं। ऐसी मेमोरी है जिसको हम पढ़ सकते हैं, इस पे हम लिख नहीं सकते। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ई रोम, ऑप्शन डी पी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। ठीक है, क्या होता है रोम? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दी ब्लैंक स्पेस वाज डेवलप्ड बाय एप्पल कॉरपोरेशन फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफर। ओरेकल कंपनी ने कौन सी डिवाइस बनाई थी जिससे डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए यूएसबी, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी फायरफॉक्स, ऑप्शन डी फायरवायर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फायरवायर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट ए वैलिड इनपुट डिवाइस? ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सी वैलिड इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइसेस पे दोस्तों आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। मैंने एक वीडियो बनाया है इनपुट डिवाइस पे, उसको आप पहले देख लें तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक वैलिड इनपुट डिवाइस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस इज इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइसेस? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी है आउटपुट भी है? ठीक है, तो ऑप्शंस में आपके पास है टच स्क्रीन, मॉडेम, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है दोनों, ए एंड बी, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो टच स्क्रीन होती है, वो भी इनपुट एंड डिवाइस होती है। मॉडम भी होता है, वो इनपुट भी लेता है आउटपुट भी हमें देता है। ठीक है, टच स्क्रीन तो आप लोग सभी देखते ही हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल है, सारी सारी टच स्क्रीन आ रही हैं। हम इनपुट भी देते हैं और वहीं से हम लोगों को आउटपुट भी मिलता है। ठीक है, तो टच स्क्रीन और मॉडम दोनों की दोनों क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? पहला कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी आईबीएम, ऑप्शन डी जावा। इसका राइट आंसर है दोस्तों आईबीएम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ओसीआर? ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कॉपी रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिमूवर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीसेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दी ब्लैंक स्पेस वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज अवेलेबल ऑन द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था जो पहले पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आपके पास है विंडोज, ऑप्शन बी है आईओएस, और ऑप्शन सी है डॉस, ऑप्शन डी है लाइनक्स। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था डॉस, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Question number 8. When we connect two or more computers in a small area, then it is known as। ठीक है, ये इंटरनेट का क्वेश्चन है दोस्तों। When we connect, जब हम कनेक्ट करते हैं टू और मोर कंप्यूटर्स, एक या दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को इन ए स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो किस तरीके का नेटवर्क होता है ये पूछ रहा है वो हमसे। तो ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी कैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैन। क्या हो जाएगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। विच पार्ट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस? सीपीयू का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है मैथमेटिकल
कैलकुलेशंस के लिए सीपीयू का कौन सा भाग रेस्पॉन्सिबल होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी जीपीयू, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी एएलयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया है, नेटवर्क्स होगा। ऑप्शन बी जो दिया गया है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं होता, नन ऑफ इनमें से। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? नेटवर्क्स। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज इज ए blank space system that means it can run more than one program at the same time। विंडोज सिस्टम है, ठीक है, दैट मीन्स जिसका मतलब है कि हम कर सकते हैं एक समय पे, सेम टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो किस तरीके का है? ऑप्शन ए फास्ट सिस्टम है, पावरफुल सिस्टम है, मेगा सिस्टम है, या मल्टीटास्किंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आपके सामने ही आपको दिख जाएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर है। मल्टीटास्किंग, ठीक है, जो एक से ज्यादा टास्क करे, दैट इज नोन एज मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो विंडोज इज ए मल्टीटास्किंग सिस्टम दैट मीन्स इट कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द फुल नेम ऑफ एफटीपी। इनमें से कौन सा एफटी का फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म क्या होता है एफटी का? फाइल ट्रांसफर प्रोफेशनल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर पैरामीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारे के सारे आपको नेटवर्किंग के क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, when you are copying file from another computer on your network to the hard disk of your computer, then it is known as। जब हम कोई चीज कॉपी कर रहे होते हैं नेटवर्क से, ठीक है, और उसको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पेस्ट करते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी बफरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डाउनलोडिंग। ठीक है, कॉपी पेस्ट जो करते हैं वो एक डाउनलोडिंग ही होता है इसका मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी का पूरा नाम? इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इंटरनेट सर्विस प्रोफेशनल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, जिनसे हमें इंटरनेट की सर्विस मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द अर्ली डेज of internet be you plugged a dash into your computer। पहले जो कम इंटरनेट होता था उसमें हम कंप्यूटर के साथ क्या चीज अटैच करते थे? तो हमारा नेटवर्क, हमारा जो सिस्टम था वो इंटरनेट से कनेक्ट होता था। क्या चीज, क्या डिवाइस का नाम था? तो ऑप्शन ए है वेबकैम, ऑप्शन बी है प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है यूएसबी स्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडेम। मॉडेम यूज करते थे। ठीक है, तो वाईफाई है, सभी चीज आ रही हैं। ठीक है, मॉडेम हम करते थे अर्ली डेज में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन मींस दैट यू आर परमानेंटली कनेक्टिंग टू द ब्लैंक स्पेस। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का मतलब क्या होता है? कि आप पर्टिकुलर परमानेंटली कनेक्टेड रहते हैं किससे? इंटरनेट से, इंट्रानेट से, एक्स्ट्रानेट से, या पिकोनेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट से। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका किसके लिए परमानेंटली होता है? इंटरनेट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, विच इज नॉट ए वैलिड इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शन। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन नहीं है? ठीक है, केबल, फोन लाइन, सैटेलाइट, नॉट, नन ऑफ एबव। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ एबव। क्योंकि जो
ए बी सी ऑप्शन है, ये सारे के सारे वैलिड होते हैं। केबल से भी इंटरनेट कनेक्शन होता है, फोन लाइन से भी होता है, सैटेलाइट से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट ए वैलिड ईमेल एप्लीकेशन सर्विस। इनमें से कौन सी वैलिड ईमेल एप्लीकेशन सर्विस नहीं है? ऑप्शन ए हॉटमेल, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी याहू। इसका राइट आंसर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्योंकि जो ईमेल सर्विस जो प्रोवाइड हो रही है वो हॉटमेल पे भी है, जीमेल तो जीमेल होता ही है, ईमेल कर सकते हैं उसके थ्रू, याहू पर भी जीमेल का ऑप्शन मिलता है, एप्लीकेशन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विद द हेल्प ऑफ blank space you can even make a call to real telephones at much cheaper rate than normal। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम रियल टेलीफोन कॉल कर सकते हैं कम से कम खर्च पे? तो ऑप्शन ए है इसका यूडीपी, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी टीसीपी आईपी, ऑप्शन डी वीओआईपी। इसका राइट आंसर है दोस्तों वीओआईपी। ठीक है, question number 20. The phrase blank space is a buzzword that relates to buying or selling by the internet। ठीक है, ऐसी कौन सी फेज है, ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, बे सेलिंग और बाइंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू? क्या होता है उस चीज का नाम? ऑप्शन ए ब्लॉग, ऑप्शन बी आरएसएस, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी आई कॉमर्स। का राइट आंसर हो जाएगा तो ई कॉमर्स। ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की डेफिनेशन ही होती है इलेक्ट्रिक electronic commerce is a commerce by which we can buying or selling something by the internet। ठीक, question number 21, what is the full name of RSS? Really smart services, option B ready system software, option C smart really smart syndication, ऑप्शन डी रियली सिंपल सिंडिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन ए सर्विस अवेलेबल 24/7, ऑप्शन ए आपके सामने है सर्विस अवेलेबल 24/7, ऑप्शन बी है आपके सामने लार्ज स्टॉक रेंज, ऑप्शन सी है एबिलिटी टू कंपेयर प्राइसेस, ऑप्शन डी है नॉट ऑफ एबव। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉट ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रेज ब्लैंक स्पेस रिलेट्स टू मैनेजिंग योर मनी ऑनलाइन। इनमें से कौन सी फेज है जो आपको ऑनलाइन मनी मैनेज करने के लिए एप्लीकेबल होती है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं ई कॉमर्स, ईमेल, ई बैंकिंग, ई गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से हम क्या करते हैं, मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज करते हैं मनी को। ठीक है, मैनेज करना मतलब ट्रांजेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 24, economics covers the environment and design of equipment to maximize the quality of an employee's well-being। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग इनपुट हो गया है, टाइप हो गया है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक्स कवर्स द blank space environment and design the equipment to maximize the quality of an employee's well-being। तो ई कॉमर्स से क्या इफेक्ट पड़ा है ये पूछ रहा है वो, एम्प्लॉयज की वेलबींग पर क्या इफेक्ट पड़ा है, एनवायरनमेंट डिजाइन क्या चीजें इक्विपमेंट हुई हैं? तो ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेंटल, फिजिकल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिजिकल। फिजिकली एम्प्लॉयज जो है वो इससे इन्वॉल्व हो गए हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग क्या करते हैं, बुक करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे, हम लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के डेट में। क्वेश्चन नंबर 25, ए ब्लैंक स्पेस इज नॉर्मली यूज टू लॉग इन टू ए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे लॉग इन है, सॉरी, लॉग इन टू ए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। तो
किस चीज का यूज होता है लॉग इन करने में? यूजर आईडी का, पासवर्ड का, जीमेल अकाउंट, नन ऑफ एबव। राइट आंसर क्या होगा इसका? यूजर आईडी। यूजर आईडी पता होना चाहिए किसी भी सिस्टम में इन होने के लिए या किसी भी नेटवर्क में इन होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, द हार्डवेयर रेफर्स टू द ब्लैंक स्पेस कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो रेफर करता है कि आपका कंप्यूटर के ये कंपोनेंट है? कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है इसमें? हार्डवेयर कंपोनेंट पूछ रहा है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा है इसमें? लॉजिकल, फंक्शनल, फिजिकल, मैथमेटिकल। तो देखो, लॉजिकल, फंक्शनल, मैथमेटिकल, ये कैसे हैं? कैसे देख रहे हैं? सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर? ये भैया कैसे हैं? सॉफ्टवेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल। फिजिकल ही तो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मीन्स वी कैन टच, है ना, वी कैन ट्राई टू मूव, है ना, जिसको हम मूव कर सकें, वो फिजिकल होता है, वही हार्डवेयर होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल। ठीक है। लॉजिकल मतलब लॉजिकल, फंक्शनल मतलब वो भी लॉजिकल, मैथमेटिकल मतलब जिसमें आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो। ठीक है, तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हार्डवेयर नहीं है। इसका राइट आंसर है फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम इन। पहला पर्सनल कंप्यूटर जो आईबीएम ने बनाया था। देखो, यही क्वेश्चन आपका पहला था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? तो ऑप्शन क्या था? आईबीएम। अब क्वेश्चन क्या है? रिलेटेड उसी से है कि फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जो आईबीएम ने बनाया था, उसका आविष्कार किस डेट में हुआ था, किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1981। याद रखना है, 1981 में आपका फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाया था जो कि आईबीएम ने। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट ए पर्सनल कंप्यूटर? इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी हेडटॉप, ऑप्शन सी नन ऑफ एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेडटॉप। हेडटॉप नाम का कोई वो नहीं होता। ठीक है। लैपटॉप सुना है, डेस्कटॉप सुना है, पीसी सुना है, पर्सनल कंप्यूटर जो कि टाइप ही है उसके। ठीक है ना। नोटबुक सुना है, हेडटॉप नहीं होता कुछ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनल आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर वाज। जो फर्स्ट ओरिजिनल आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, उसकी स्पीड क्या थी? ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में ये इन्होंने मापी है। तो 4.22 मेगा हर्ट्ज, 4.12 मेगा हर्ट्ज, 4.77 मेगा हर्ट्ज, 4.97 मेगा हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.22 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में ये। क्वेश्चन नंबर 30, द रजिस्टर्स आर memory storage areas within the blank space that hold the data। जो रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी मेमोरी स्टोरेज एरिया करते हैं, जिसमें डेटा रखा होता है, वो किस में होता है? ठीक है, रजिस्टर्स बेसिकली किसके अंदर पाए जाते हैं, किस मेमोरी के अंदर होते हैं रजिस्टर्स? पूछा गया है द रजिस्टर्स आर मेमोरी एरियाज विद इन द, किसके साथ में होते हैं रजिस्टर्स दैट होल्ड द डेटा? तो ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी एएलयू। ठीक है। तो पहले हमें क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रजिस्टर्स आर मेमोरी स्टोरेज, जो रजिस्टर्स होते हैं वो मेमोरी स्टोरेज एरिया होती है विद इन द, किसके साथ में होते हैं, किसके साथ लगे होते हैं, दैट होल्ड द डेटा, जिसमें डेटा रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपीयू। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एएलयू होता है और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 31, द ब्लैंक स्पेस इज ए पोर्ट फ्रॉम एप्पल दैट अलाउज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम बताना है कि इज ए पोर्ट, वो एक तरीके का पोर्ट होता है फ्रॉम एप्पल, एप्पल ने बनाया था, दैट अलाउज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। उस डिवाइस का नाम पूछ रहा है वो, जिसके थ्रू हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जो एप्पल ने बनाया है। तो ऑप्शन ए यूएसबी, ऑप्शन बी फायरवायर, ऑप्शन सी पैरेलल, ऑप्शन डी ओएचपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फायरवायर। ये क्वेश्चन हो चुका है।
ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसमें क्या था, उसमें ये बोला गया था कि एप्पल ने जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर बनाया है उसका नाम क्या है। इसमें इज ए पोर्ट एक लगा दिया, एक वर्ड अटैच कर दिया, वो एक पोर्ट ही होता है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, विच इज द करेक्ट फुल नेम ऑफ बीडीयू। बीडीयू का करेक्ट नेम क्या है? विजुअल डिजिटल यूनिट, विजुअल डेटा यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डाउनलोडिंग यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, द डब्ल्यू लैन allows you to connect to other computers within your LAN using technology. WLAN आपको अलाउिंग करता है, परमिशन देता है कि आप दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं योर LAN, अपने LAN कनेक्शन से ही, यूजिंग टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी से? वायरलेस, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। किससे हो सकते हैं भैया? वायरलेस से। ठीक है, डब्ल्यू लैन क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द वर्ल्ड वाइड वेब इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द। डब्ल्यू 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 किसका स्मॉल पार्ट होता है? इंटरनेट का, इंट्रानेट का, एक्स्ट्रानेट का, डब्ल्यू ए बैन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट का स्मॉल पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एन इंट्रानेट इज स्मॉलर क्लोज्ड वर्जन ऑफ द and can be accessed by authorized member of an organization. इंट्रानेट एक छोटा सा क्लोज वर्जन है जो एक्सेस होता है ऑथराइज पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्जन ऑफ किस तरीके, क्लोज वर्जन ऑफ किसका क्लोज वर्जन होता है? इंटरनेट का, इंट्रानेट का, एक्स्ट्रानेट का, या फिर नन ऑफ एव, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इंट्रानेट पूछा गया है, जो छोटा है वो इंट्रानेट का क्लोज वर्जन होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी पहले से ही पता चल गया। इंटरनेट, एक्सट्रानेट, इनमें से कोई होगा। क्या होगा राइट आंसर इसका? इंटरनेट। इंटरनेट का क्लोज वर्जन होता है इंट्रानेट। ठीक है, देखो इंट्रानेट ऑप्शन भी तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एन इंट्रानेट इज स्मॉलर क्लोज्ड वर्जन, तो इंट्रानेट की तो बात ही कर रहा हूं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 36, the blank space port is used to connect PC with network. उस पोर्ट का नाम बताना है जो पीसी के अंदर यूज होता है नेटवर्क कनेक्शन के लिए। तो यूएसबी है वो यूज होता है कनेक्ट पीसी विद नेटवर्क। ठीक है, जो पीसी है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, तो वो किस पोर्ट का नाम ही नेटवर्क है। समझ रहे? उस पोर्ट का नाम क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क पोर्ट यूज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, विच इज नॉट एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? स्क्रीन रीडर, स्क्रीन मैग्नीफायर, वॉइस रिकॉग्निशन, स्काइपी। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्काइपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज नॉट ए परमानेंट स्टोरेज मीडियम। इनमें से कौन सा परमानेंट स्टोरेज मीडियम नहीं है? मेमोरी की बात हो रही है, स्टोरेज जहां पे भी दिख जाए समझ लो मेमोरी की बात हो रही है। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सीडी, ऑप्शन डी है डीवीडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? रैम। रैम परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी डेटा वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन डी डेटा वेरीफाइड डिस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क किसका होता है फुल फॉर्म? डीवीडी का। क्वेश्चन नंबर 40, विच पार्ट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, अभी मैं बता चुका हूँ सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो मैथमेटिकल गणना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एएलयू। ऑप्शन बहुत सारे दिए गए, उनको नहीं देखना है, एएलयू पे टिक करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, blank space offers you a low cost solution of training needs
where you need to train a large amount of people on a single subject। इनमें से कौन सी चीज है जो आपको ऑफर करती है कि कम कॉस्ट पे आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन ट्रेनिंग नीड होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को एक सिंगल सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, डिस्टेंस लर्निंग, होमवर्क, रिसोर्सेज। का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दे पाएंगे। ठीक है, लैपटॉप पे मैं कोई चीज भी, सिस्टम पे मैं कोई चीज शो कर रहा हूँ, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और एक सिंगल सब्जेक्ट पे ही सारी चीजें ट्रेन करी जा रही हैं। तो क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ऑफर्स यू ए लो कॉस्ट, कम कॉस्ट पे। ठीक है, वैसे क्या होगा अगर आप कंप्यूटर बेस्ड नहीं करते तो एक एक इंडिविजुअल पर्सन को जाके आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी 42, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें कुछ ऑप्शंस चेंज हुए हैं, देखना। सर्विस अवेलेबल 24/7, ऑप्शन बी इज लार्ज स्टॉक रेंज, ऑप्शन सी पॉसिबल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। एबिलिटी टू कंपेयर प्राइसेस का राइट आंसर होगा दोस्तों पॉसिबल क्रेडिट, क्योंकि ये फ्रॉड ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक, समझ गए। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर अपलोडिंग ए वीडियो कंटेंट। इनमें से कौन सी बेस्ट वेबसाइट है जो कि वीडियो कंटेंट को अपलोड करती है। www.microsoft.com, www.google.com, www.youtube.com, www.techguru.com। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों youtube.com। ठीक है, जैसे कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो इसको इस पे अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो ये कि ये बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, वीडियो कंटेंट को अपलोड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, blank space covers the physical environment and design the equipment to maximize the quality of employees being। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। इंटरनेट, इकोनॉमिक्स, ergonomics, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन चार हैं आपके सामने, तो क्या चीज है इसकी, राइट आंसर होगा इसका इकोनॉमिक एग्रोनॉमिक्स। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स एक है जिसको क्या हुआ है, आपकी एनवायरनमेंट को डिजाइन किया गया है। ठीक है, मैक्सिमाइज क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 45, वेंटिलेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ यू आर यूजिंग प्रिंटर विच यू विच मे प्रोड्यूस ओजोन, जो कि ओजोन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी है लेजर, ऑप्शन सी है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है डेस्क जेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेजर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, यूजिंग हम लेजर प्रिंटर का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, योर blank space is the only thing that will prevent someone else logging into your computer। ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी पासवर्ड, ऑप्शन डी ई बच। तो ऐसी कौन सी चीज है जो किसी दूसरे पर्सन को आपके कंप्यूटर में लॉगिन होने से रोकती है। आईपी एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, ई बच। तो इसका राइट आंसर होगा पासवर्ड, क्योंकि उस बंदे को ईमेल तो पता हो सकती है आपकी, लेकिन पासवर्ड आपके पास रहता है। ठीक है, पासवर्ड ही होता है मैटर। क्वेश्चन नंबर 47, blank space is a program that can hide itself into your disk। वो कौन सा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में अपने आप से हाइड रहता है। विंडोज 7 एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस। हाइड होता है, आप नहीं जान पाते वो कहाँ पे है। ठीक है, हाइड होता है वो, लेकिन आपके अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं उनको क्रैश कर देता है। ठीक है, फाइल्स को क्रैश कर देता है, हो सकता है आपके सिस्टम को डेड भी कर सकता है अगर ज्यादा इफेक्टिव होगा तो। क्वेश्चन नंबर 48, which will not secure your computer from the outside attack।
कौन आपके कंप्यूटर को बाहर के अटैक से सिक्योर नहीं करेगा? ऑप्शन है आपके पास फायरवॉल, एंटीवायरस, पासवर्ड, वायरस। इनमें से कौन सी चीज है जो आपको बाहर आउटसाइडर को सिक्योर नहीं किएगा, आपके सिस्टम को सिक्योर नहीं करेगा? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वायरस। भाई वायरस क्यों सिक्योर करे, वो तो आ ही जाएगा ना। ठीक है, तो पासवर्ड सिक्योर करता है, एंटीवायरस सिक्योर करता है, फायरवॉल भी सिक्योर करता है, लेकिन वायरस सिक्योर नहीं करता। 49, दिस इज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी कॉपीड और डाउनलोडेड फ्री। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कॉपीड और डाउनलोड फ्री कर सकते हैं। मालवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, बॉम्ब। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रीवेयर को। ठीक है, देखो फ्रीवेयर नाम से ही है, जो डाउनलोडेड और कॉपीड फ्री हो तो फ्रीवेयर होगा। ठीक है ना, मालवेयर, मालवेयर तो हो ही नहीं सकता, उसमें एम लगा है तो मनी तो लगेगी ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज फॉर ए फ्री ट्रायल पीरियड। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्री ट्रायल पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास मालवेयर, ऑप्शन बी है आपके पास फेयरवेयर, फ्रीवेयर, ऑप्शन सी है शेयरवेयर, ऑप्शन डी है बॉम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या करता है, आपका शेयरिंग होता है कि कुछ लोगों को फ्री ट्रायल के लिए दे दिया जाता है, उतने टाइम के बाद आपसे फिर वो पेड हो जाता है। आपको पे मनी करना पड़ता है और वो चीज़ आपके पेड हो जाती है। पहले तो आपको ट्रायल देंगे, ठीक है, आपके इंटरेस्ट को जगाते हैं वो, ठीक है, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 51, द ऑन स्क्रीन पिक्चर्स आर हेल्ड इन स्पेशल मेमोरी चिप्स कॉल्ड। जो स्क्रीन पे पिक्चर्स होती हैं वो किस मेमोरी के अंदर होल्ड होती हैं? रैम, रोम, वीडियो मेमोरी, सीपीयू। इसका राइट आंसर है वीडियो मेमोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी गनशॉट प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गनशॉट प्रिंटर। इसका ये टाइप नहीं होता प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 53, the server tends to be a very blank space PC while client is less power। सर्वर इज वेरी क्या होता है? पावरफुल होता है, पुअर होता है, ब्लैक होता है, स्मॉल होता है, जबकि क्लाइंट इज लॉस पावरफुल। तो देखो, जब कि पीसी, जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर है वो पावरफुल नहीं होगा, तो सीधी सी बात है इसका आंसर पावरफुल तो नहीं होगा। पुअर हो सकता है, ब्लैक, स्मॉल, इन तीनों में से देखो स्मॉल, इसके भी चांसेस कम है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पावरफुल। क्योंकि इस जो सर्वर टेंड्स टू, बोला गया है कि सर्वर टेंड्स टू बी ए वेरी पावरफुल, पावरफुल होता है, जबकि क्लाइंट इज लेस पावरफुल, और क्लाइंट जो होता है वो कम पावरफुल होता है, तो सर्वर तो ऑटोमेटिकली पावरफुल होता ही है। अगर टेंड्स नॉट यहाँ पे आ जाता, डू नॉट टेंड टू वेरी, तो यहाँ पे आपका पुअर हो जाता। ठीक है, सर्वर में यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता तो फिर ये चीज जस्ट अपोजिट हो जाती। क्वेश्चन नंबर 54, ए आरएसएस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए फीड, पॉड, इंडेक्स, होम पेज और चैनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरएसएस डॉक्यूमेंट क्या होता है? फीड। क्वेश्चन नंबर 55, the the blank space is a condition caused by constant used by the keyboard और mouse। बताएं भाई। ऑप्शन आपके सामने है ए आर एस एस, बी, ऑप्शन ए आर एस आई, ऑप्शन बी आर एस एस, ऑप्शन सी आर एस ए, ऑप्शन डी नन ऑफ एवर। इसका राइट आंसर होगा आर एस आई। The RSI is a condition caused by constant use of the keyboard and mouse. Thank you everyone. Please like, share, comment the video and subscribe my channel. हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे स्मार्ट लर्निंग विद साक्य टेक, आपको हमारा पेज दिखेगा, उसको लाइक करिए, उसको ज्वाइन करिए। आप हमारे फेसबुक ग्रुप साक्य टेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप कंप्यूटर बाय साक्य टेक सर्च करके आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल
आपको मिलता है उस ग्रुप के थ्रू। फॉर एनी क्वेरी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 70762708 पर। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।